क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। फाइब्रॉइड्स, रसौली ये क्यों होते हैं? और कुछ महिलाओं को होते हैं, सबको नहीं होते। ऐसा क्यों? क्या आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है? आप बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हैं लेकिन आपका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं आ रहा है। आपके डॉक्टर ने आपका अल्ट्रासाउंड किया है और वो आपको ये बता रहे हैं कि आपके यूट्रस के अंदर फाइब्रॉइड यानी रसौली है और आपको चिंता हो रही है कि कभी आपको प्रेगनेंसी होगी या नहीं होगी। तो आप मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको फाइब्रॉइड्स के बारे में बताने जा रही हूँ। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रश्मि अग्रवाल। मैं नोवा आईवीएफ गुड़गांव में सीनियर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइब्रॉइड्स, रसौली ये क्यों होते हैं? और कुछ महिलाओं को होते हैं, सबको नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? जब मेरे पास पेशेंट्स आते हैं तो उनका एक ही सवाल होता है, मैम हमको कैसे फाइब्रॉइड्स हो गए? ये क्या डेंजरस सिचुएशन है? क्या हम कभी माँ बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे? तो देखिए, फाइब्रॉइड्स कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं होती है। ये एक हार्मोन, ईस्ट्रोजन हार्मोन जो आपकी बॉडी बनाती है, जो हर महिला के अंदर होता है, ये उसके कारण होता है। किसी किसी महिला की बॉडी ईस्ट्रोजन हार्मोन के लिए ज़्यादा सेंसिटिव होती है, ज़्यादा रिसेप्टिव होती है और ईस्ट्रोजन कंडीशन जो हाइपर ईस्ट्रोजनिज्म होती है वो उनमें ज़्यादा होती है। तो ये जो ईस्ट्रोजन हार्मोन है ये बच्चेदानी की लेयर यानी बच्चेदानी की जो मांसपेशियां है उस पर वो एक्ट करता है और वहाँ पे वो रसौली यानी गांठ बना लेता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइब्रॉइड्स किस तरह से आपके प्रेगनेंसी में रुकावट ला सकते हैं। तो देखिए, फाइब्रॉइड 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड। सब म्यूकोजल मतलब ये फाइब्रॉइड जो आपके बच्चेदानी के अंदर वाली कैविटी के अंदर होता है, मतलब ये उस जगह पे होता है जहाँ पे बच्चा चिपकता है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं ये थोड़े डेंजरस होते हैं इन द सेंस कि ये प्रेगनेंसी लाने में थोड़े से रुकावट ला सकते हैं, प्रेगनेंसी होने में रुकावट कर सकते हैं। दूसरा जो फाइब्रॉइड होता है वो होता है इंट्राम्यूरल यानी मांसपेशियों के अंदर। जैसे आप देख सकते हैं ये जो फाइब्रॉइड होता है ये अगर बहुत छोटा है, 4 सेंटीमीटर से कम है, तो ये मोस्टली प्रेगनेंसी में रुकावट नहीं पैदा करता है, तो इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। और तीसरा फाइब्रॉइड होता है सब सिरोजल यानी वो बच्चेदानी के बाहर होता है, मतलब बाहर की सतह पे होता है। ये जो फाइब्रॉइड होता है ये बिल्कुल भी प्रेगनेंसी में रुकावट नहीं करता है क्योंकि इसका कैविटी से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो अगर हम देखें तो अगर इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड यानी ये वाला फाइब्रॉइड अगर बहुत बड़ा है तब उसको निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है क्योंकि आगे जाके ये एबॉर्शन भी कॉज कर सकता है। अगर आपका फाइब्रॉइड कैविटी के अंदर है जहां बच्चे को इम्प्लांट होना है तो ये फाइब्रॉइड सब म्यूकोजल फाइब्रॉइड इसको भी निकालना पड़ सकता है। ये फाइब्रॉइड निकालने के लिए आपको एक प्रक्रिया करानी पड़ेगी जिसको हम लोग बोलते हैं हिस्ट्रोस्कोपी। तो हिस्ट्रोस्कोपी होता है नीचे से स्कोप डालकर हम दूरबीन के से आपके कैविटी को देखते हैं और अंदर जो भी फाइब्रॉइड होता है उसको निकाल देते हैं। तो ये जो फाइब्रॉइड होता है इसको अगर हम निकाल दें तो प्रेगनेंसी की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये जो फाइब्रॉइड्स होते हैं इनकी सर्जरी पॉसिबल है और जिन फाइब्रॉइड्स में हमको लगता है कि वो प्रेगनेंसी में रुकावट कर सकते हैं उन फाइब्रॉइड्स को अगर हम सर्जरी से निकाल दें और उसके बाद हम प्रेगनेंसी की प्लानिंग करें। अगर आपकी नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल है तो हम नेचुरल ट्राई करें। अगर आपके डॉक्टर ने आपको आईयूआई बताया है या आईवीएफ बताया है, दोनों ही प्रक्रिया के पहले अगर आप फाइब्रॉइड की सर्जरी करा लेते हैं तो वो चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी इम्प्रूव हो जाते हैं। और ये सर्जरी बिल्कुल भी रिस्की नहीं होती है, बहुत ही माइन्यूट सर्जरीज होती हैं, एंडोस्कोपी द्वारा होती हैं। और अगर हम हिस्ट्रोस्कोपी से सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड्स निकालते हैं तो उसमें कोई शरीर में कट भी नहीं आता है। बहुत ज़्यादा आपको हॉस्पिटल में रुकना नहीं होता है, सेम डे आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कोई बेड रेस्ट नहीं होता है और बहुत सेफ सर्जरीज होती हैं। तो आप अगर फाइब्रॉइड से परेशान हैं, आपके डॉक्टर ने आपको फाइब्रॉइड बताया है और वो फाइब्रॉइड आपको प्रेग्नेंट नहीं होने दे रहा है तो आप इसका ट्रीटमेंट ले सकते हो और अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हो। आशा करती हूँ मेरी ये जानकारी आपके लिए लाभदायक होगी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी प्रेगनेंसी एंड हैप्पी पैरेंटहुड।